अब देखिए इस चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंजेस इन सप्लाई को हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं, ताकि पेपर में आपको एक कॉन्सेप्ट आए तो आप इसका ग्राफ भी साथ बनाएं। और इसके साथ साथ एक और की कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हमें देखना है ज़रा। यहाँ देखिएगा, चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स सप्लाई का एक ग्राफ, सप्लाई का ग्राफ एक इस तरह बनेगा। चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स सप्लाई के दो ग्राफ, मीन्स सेम प्राइस पे दो क्वांटिटीज होंगी सप्लाई की। तो लेट सपोज इट इज सप्लाई 1 ग्राफ और सप्लाई 2 ग्राफ, ये यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, सप्लाई 2 ग्राफ हो गया। अब अगर लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स के एक प्राइस है, लेट सपोज P1, तो इसके अगेंस्ट क्वांटिटी आ रही है Q1। प्राइस बढ़ेगी, दैट इज यहाँ पे आ गए हम लोग P2 पे, तो सप्लाई भी एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Q2 हो जाएगी। तो दिस वाज द लॉ, और इसको हमने दो नाम और दिए थे। पहला नाम तो था चेंजेस इन QS, इसके बाद मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, क्योंकि हम इसी पे मूव करते रहेंगे, जस्ट रिकैप कॉन्सेप्ट कहेंगे। और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सटेंशन, और अगर कम हो जाएगी तो दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम कलेक्टिवली एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई में नाम लिखा हुआ है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है जी। अब इधर आए, ये बात कर रहा है कि सेम प्राइस पे दो क्वांटिटी सप्लाइड हैं। तो लेट सपोज दिस इज P1। P1 के अगेंस्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं सप्लाई पे, तो ये आ गया हमारे पास Q1। ठीक है जी। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये आ गया हमारे पास सप्लाई Q2। अब इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा एक लॉ ऑफ डिमांड का शिफ्ट बनाता हूँ, ताकि आप इसको देख सकें। लॉ ऑफ डिमांड का अगर शिफ्ट बनाऊंगा तो मैं इस तरह बन जाएगा, दैट इज डिमांड 1 एंड डिमांड 2। और अगर मैं इसको इस तरह शो करूं कि एक प्राइस पे दो डिमांड है, दैट इज डिमांड 1 एंड डिमांड 2। बस अब एक छोटा सा फेनोमेना ये देखिएगा कि जब डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज देयर विल बी राइज इन डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब डिमांड कर्व बढ़ रही है, सॉरी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो देयर विल बी राइज इन डिमांड कर्व। अच्छा, अब इस तरह देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, S1 से S2 की तरफ आ रहे हैं। तो S1 से S2 की तरफ आ रहे हैं, तो जो रिवर्स है ये, तो सप्लाई कर्व क्या हो रहा है बेसिकली, फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये लिख लेंगे, जब सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई का जो कर्व होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फॉल होगा विद द इंक्रीज इन सप्लाई। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई। की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइज हो जाएगा, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व फॉल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में भी ये बात हमारे पास आएगी।